देखिए आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हार्मनी इन सेल्फ, आई अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ। हार्मनी इन सेल्फ, हार्मनी क्या होती है, ठीक है, सेल्फ में हार्मनी जो है वो क्या होती है, और अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, और खुद को समझना, और खुद को समझना। देखो ह्यूमन बीइंग इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। जो ह्यूमन बीइंग है वो को एग्जिस्टेंस है, यानी मिला जुला रूप है सेल्फ और बॉडी का। ये मैं आपको पहले भी चैप्टर में बता चुका हूं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो मिला जुला रूप है किसका, आपका सेल्फ और बॉडी का। सेल्फ और बॉडी का मिला जुला रूप है आपका ह्यूमन बीइंग। द बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ। बॉडी जो है वो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है किसका, सेल्फ का। बॉडी जो है वो केवल आई का एक माध्यम है, यानी आई जो है वो अपने अकॉर्डिंग बॉडी से काम करवाती है, या बॉडी जो है वो आई के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। तो बॉडी जो है वो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है आई का, एंड सेल्फ इज अ सीयर, डूअर, एंजॉयर। और आपका जो आई है वही सीयर है, वही देखता है, वही डूअर है, वही करवाता है, और वही इंजॉय भी करता है। ये भी मैं आपको 5th चैप्टर में पहले बता चुका था कि जो आई होता है वही देखने वाला है। आपकी आंखें देख रही है पर उसकी चीजें कहां पे, आपके मस्तिष्क में पहुंच रही है, ठीक है। तो मस्तिष्क में चीजें जो आपकी पहुंच रही है, तो आई जो है वही देखता है, आई जो है वही करने वाला भी है, आई जो है वही इंजॉयर भी है। इंजॉय करने वाले भी कौन है, आपका आई है। सेल्फ इज कंटिन्यूअसली एक्टिव टू फुलफिल द हैप्पीनेस। और देखा जाए तो सेल्फ जो है आपका आई जो है वो हमेशा ये मेहनत करता है कि आप खुश कैसे रहें। डेफिनेट सी बात है, आपका दिमाग हमेशा इसी बात पे तो रहेगा। आपकी बॉडी को खुशी से कोई मतलब नहीं है, बॉडी में सेंटिमेंट्स नहीं होते। बॉडी को तो क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान दुकान, ये बॉडी को चाहिए, पोषण चाहिए बॉडी को। आई को चाहिए सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स किसको चाहिए, आपके आई को। तो देखा जाए तो आई जो है उसमें सेंटिमेंट्स चाहिए, उसको सब चीजें किसको चाहिए, आपकी आई को चाहिए। तो सेल्फ जो है वो कंटिन्यूसली काम करता है आपको खुश करने में, या फिर आपको हैप्पी रखने में। देखिए वाई शुड आई स्टडी माई सेल्फ। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हम आई के बारे में क्यों पढ़े, हम अपने बारे में क्यों समझे, अपनी अंतरात्मा के बारे में क्यों सोचें। देखो द सेल्फ आई इज द बेस ऑफ एवरीथिंग वी डू। देखा जाए हमारे आई जो है आज सब चीजों का बेस है। सब चीजों का बेस कौन है, आपका आई है। सब चीजों का बेस क्या, आपका आई है। ऑल आर डिजायर, एक्सपेक्टेशन, थिंकिंग, इमोशन एक्सेट्रा कम फ्रॉम आई। हमारे जितने भी डिजायर है, हमारे एक्सपेक्टेशंस है, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच है, ये सब कुछ आई से ही आती है। ये सब कुछ कहां से आती है, आपकी आई से आती है। डेफिनेट सी बात है, आपका सोचने समझने की प्रक्रिया कहां से होती है, आपकी आई से होती है, दिमाग से होती है, ठीक है। आपका बॉडी थोड़ी ना सोचता समझता है, बॉडी तो केवल काम को करता है। अगर आपके सामने 5 तरह का स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है, आपको उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करना है 5 में से, तो आपका दिमाग ही तो बताएगा कि इसमें से बेस्ट क्या है। और बॉडी तो केवल क्या करेगी, उसको उठाएगी, अपने पेट में डालने का काम करेगी बॉडी तो, और फिर उसके बाद उसको पचाएगी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें रेगुलेट कौन करता है, आपका आई। देखिए इट यानी आई डेवलप्स आवर अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स अस इन मेकिंग आवर रिलेशनशिप मोर बेटर। आई जो है वो हमारे रिलेशनशिप को भी और ज्यादा बेटर बनाता है। आई जो है वो हमारे रिलेशनशिप को भी और ज्यादा बेटर बनाने का काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर प्रोग्राम बेटर। और आई जो है वो हमको हमारे प्रोग्राम को और ज्यादा बेटर तरीके से समझने का काम करवाता है। यानी आपका दिमाग जब सोचता है तो दिमाग काम को इस तरह से करता है कि आप चीजों को सोचे समझे जाने। तो दिमाग जो है वो पूरे के पूरी चीज को रेगुलेट करता है ढंग से। नेक्स्ट है इट अनेबल अस टू नो अवर वीकनेस एंड द वेज टू रिमूव देम। देखो आई जो होता है ना, इंसान का जो अंतरात्मा होती है वो ही पहचानती है कि आपके अंदर वीकनेस क्या है। आपकी बॉडी तो ना आपका वीकनेस को पहचानेगी, पहचाने का आपका दिमाग, आपका अंतर्मन तो पहचानेगा उस चीज को कि आपके अंदर वीकनेस क्या है, एंड वेज टू रिमूव देम। और आई जो है वो ही कहीं ना कहीं आपको मदद करता है उसको हटाने के लिए भी। उसको कैसे रिमूव किया जाए वो भी आपको कौन बताता है, आपका आई बताता है, ठीक है। आई आपको सुझाएगा, आपको जो रास्ता जो है वो कौन बताएगा, आपका आई बताएगा कि आपको किस रास्ते जाना है, आपको किस रास्ते किस तरह से क्या करना है, तो वो कौन बताएगा, आपको आई बताता है। देखिए स्टडीइंग ऑफ सेल्फ आई गिव्स अस मोर क्लैरिटी अबाउट आवरसेल्फ एंड मेक अस कॉन्फिडेंट। देखो जितना ज्यादा हम आई के बारे में पढ़ते हैं, जितना ज्यादा हम अपने बारे में पढ़ते हैं, उतना ही ज्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, ठीक है। आई के माध्यम से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। डेफिनेट सी बात है, अगर हमारा आई यानी अगर हमारा दिमाग, हमारा मन स्ट्रांग हुआ तो हम कुछ भी कर जाएंगे, हम कुछ भी कर जाएंगे। आप देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत बार आप देखोगे कि एग्जाम आने से पहले कई स्टूडेंट बहुत डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, एग्जाम में फेल तो नहीं हो जाएंगे, पता नहीं। पर कई स्टूडेंट बहुत निडर होते हैं, वो कहता है अरे एग्जाम ही तो हो जाएगा, आराम से पढ़ा हुआ है तो क्या है, किस बात की दिक्कत है। तो आप यहीं पे देख लो, क्योंकि उन लोगों वो लोग मस्तिष्क से, अपने मन से बहुत स्ट्रांग है और उनको कॉन्फिडेंस है। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बॉडी का कॉन्फिडेंस थोड़ी ना होता है, कॉन्फिडेंस आपका मन का कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस हमेशा आपके मन से होता है, बॉडी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। बॉडी से आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता, आपके मन से होता है वो चीजें, ठीक है। तो देखिए स्टेटिंग ऑफ सेल्फ गिव्स अस मोर क्लैरिटी अबाउट आवरसेल्फ, मेक अस कॉन्फिडेंट, और आई जो है वो हमको कॉन्फिडेंट बनाता है, और हमारे कॉन्फिडेंस जो है वो शो ही होता है आई की वजह से ही। अच्छा नेक्स्ट है, इट हेल्प्स अस इन एस्टैब्लिशिंग प्रॉपर सिनर्जी बिटवीन द टू एंटिटीज द सेल्फ एंड द बॉडी, और आई जो है वो ही कहीं ना कहीं हमको हेल्प करता है कि हम अपने बॉडी और अपने अंतरात्मा यानी आई और बॉडी के बीच में हम लोग एक कंपैटिबिलिटी, एक सामंजस्य जो है वो स्थापित कर सके, एक कंपैटिबिलिटी, एक सामंजस्य जो है वो हम स्थापित कर सके। ये कौन करता है? आपका आई जो है वही हेल्प करता है। इसमें भी कौन हेल्प करता है? आपका आई। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आई जो है वो ही हमको बहुत सारी चीजों के बारे में या बहुत हमें कुल मिला के एक सही इंसान के तौर पे तैयार करता है, हमें सही मायने में एक इंसान के तौर पे तैयार करता है, क्योंकि जो सोचने समझने की और इन सब की जो प्रक्रिया है वो किसकी? आपकी आई की है, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट है तुम्हारे गेटिंग टू नो द एक्टिविटीज ऑफ आई। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आई की एक्टिविटीज क्या है। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो आई जो है आपका कॉन्शियस यूनिट है। कॉन्शियस का मतलब होता है जो चेतना, जो हमेशा काम करता रहता है। आपका दिमाग 24 घंटे काम करता है, आपका मन 24 घंटे काम करता है। कभी आपने देखा आपका दिमाग काम करना बंद कर रहा हो, आपका मन काम करना बंद कर रहा हो? नहीं, आप सो रहे हो तो भी काम करता रहेगा वो। बॉडी आपका 24 घंटे काम नहीं करती है। आपका बॉडी, जैसे मान लीजिए आपका खाना, आपको नींद आ रही है, आप जाके सो गए, तो आपकी बॉडी तो वहीं के वहीं मतलब सुप्त अवस्था में हो गई, सो गई आपकी बॉडी। तो आपकी बॉडी उस समय एक्टिव थोड़ी ना, पर आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, आपका मन अंदर से काम कर रहा होता है। तो आई जो है वो एक कॉन्शियस यूनिट है, वो एक्टिवली काम करता रहता है। बॉडी जो है वो एक्टिवली काम नहीं करती है। बॉडी जो है वो केवल एक टाइम स्पैन में या फिर एक समय अंतराल में या एक समय सीमा में, इनके अंदर ही काम करती है बस आपकी, ठीक है। देखिए द सेल्फ इज अ कॉन्शियस इन नेचर व बॉडी इज अ साइकोकेमिकल इन नेचर। हमारा सेल्फ जो है कॉन्शियस होता है, बल्कि हमारी बॉडी जो है वो साइकोकेमिकल होती है। द इंट्रैक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी इज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखा जाए तो हमारी बॉडी और आई के बीच में हमेशा इंफॉर्मेशन का क्या होता है? एक्सचेंज होता रहता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? आदान प्रदान होता रहता है। हमारी सेल्फ में, हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान जो है वो हमेशा बना रहता है, ठीक है, हमेशा बना रहता है। डेफिनेट सी बात है, जैसे मान लिया आपने किसी कार को देखा जाते हुए, तो आपकी आंखों ने देखा कार को, पर उसके सेंसेस कहां पे पहुंचे? आपके दिमाग में पहुंचे। तो दिमाग ने डिसाइड किया कि भाई ये कार तो अच्छी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मैसेज है वो आपके बॉडी से होता हुआ कहां पे पहुंचा? आपके अंदरूनी आई तक पहुंचा। फिर आई ने आपको इंस्ट्रक्ट किया, आई ने आपको बताया कि वो सामने वाली चीज जो है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, क्या है क्या नहीं है, वो किसने बताया? आपके आई ने बताया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा मैसेज का आदान प्रदान जो है वो होता रहता है। इन दोनों के बीच में हमेशा मैसेज का आदान प्रदान जो है वो होता रहता है, ठीक है। अब आगे देखिए, द नेक्स्ट इज, देखो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ सेल्फ, पावर ऑफ सेल्फ शक्ति एंड करस्पॉन्डेंस एक्टिविटी क्रिया। देखो आई दो चीज करता है, पहले तो पावर ऑफ सेल्फ, खुद की अंतरात्मा की पावर, उसको हम शक्ति कहते हैं। करस्पॉन्डेंस एक्टिविटी यानी उसकी क्रिया, करस्पॉन्डेंट एक्टिविटी होता है और जो शक्ति होती है वो। देखो पावर क्या होता है? दिस इज द बेसिक कैपेसिटी ऑफ सेल्फ आई, इट इंक्लूड्स डिजायर, इच्छा, थॉट, विचार, एक्सपेक्टेशन, आशा। देखो देखा जाए तो आई में तीन चीजें होती हैं। देखो इच्छा आपके आई के अंदर आती है, डिजायर भी आपके दिमाग में, आपके मन के अंदर ही आएगा, थॉट, विचार भी आपके दिमाग या मन के अंदर ही आएगा, आशा भी आपके मन या दिमाग में ही होगी। आपकी बॉडी की आशा थोड़ी ना होती है, आशा तो मन से ही होती है, इच्छा भी मन से ही होती है और विचार भी मन से ही आते हैं। तो आप कहीं पर भी देख लो, आई जो है उसके अंदर ये तीनों चीजें आती है। बॉडी का से कोई लेना देना नहीं होता, बॉडी तो केवल काम का एग्जीक्यूशन करता है। बॉडी तो क्या करता है? केवल उस काम को पूर्ति करने का या पूरा करने का काम करता है। नेक्स्ट है तुम्हारे एक्टिविटीज। अगर मैं एक्टिविटीज की बात करता हूं तो देयर आर द आउटकम्स ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ, दे आर इमेजिनिंग यानी चित्रण, एनालाइजिंग विश्लेषण और सिलेक्टिंग चेन। इसी तरह से चित्रण करना यानी किसी चीज को सोचना और उसके बाद उसका एक चित्रण कर लेना, एनालाइजिंग किसी भी चीज का विश्लेषण करना, किसी भी व्याख्या करना है, किसी भी चीज का विश्लेषण करना, और सिलेक्टिंग यानी किसी भी चीज का चयन करना। ये भी किसका काम होता है? आपका, ये भी आपका आई का ही काम होता है। सिलेक्शन करना, एनालाइजिंग करना, चित्रण करने का काम भी किसका होता है? आपका आई का होता है। इससे बॉडी का लेना देना नहीं होता है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे इन टोटलिटी में कि जो आई जो है वो ही कहीं ना कहीं उसके अंदर इच्छाएं आती हैं, उसके अंदर विचार आते हैं, उसके अंदर आशाएं आती हैं,
और उसी के अंदर जो है चित्रण होता है, उसी के अंदर विश्लेषण होता है, उसी के अंदर जो है चीजों की चयन प्रक्रिया जो है वो आई ही करती है। तो आई जो है ये सारा काम कौन करता है? आपका आई करता है। तो देखा जाए तो इस पूरे इसमें हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो आई जो है वो ही कहीं ना कहीं, आई या सेल्फ कह लो, वो ही कहीं ना कहीं एक मनुष्य को पूरी तरह से कंट्रोल करती है, वो ही कहीं ना कहीं मनुष्य को पूरी तरह कंट्रोल करती है। वो बॉडी से काम को करवाती है, वो बॉडी से काम को करवाती है। बॉडी जो है वो केवल इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है, आई का एक जरिया है कार्य करने का, कार्य को करने का वो एक केवल जरिया है। और आई जो है केवल वो कार्य, और आई जो है उस कार्य को करवाने का काम करती है। आई पूरी तरह से कार्य को करवाने का काम करती है। देखिए